नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मंच को। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी विनय श्रीवास्तव जी हैं। चलिए मिलाते हैं विनय श्रीवास्तव जी। नमस्कार विनय श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कब से रंगमंच में जुड़े इस विधा से? शौक तो मुझे बचपन से ही हो गया था। जब सन 1962 में चीन ने हमला किया था हिंदुस्तान पर, अच्छा, तो वो अखबारों में खबरें पढ़ पढ़ करके एक वो देशभक्ति का जज्बा जगता था और मन होता था कि कुछ इसको अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में हम मंच पर प्रस्तुत करें तो कैसा होगा। तो एक नाटक खुद लिखा हम लड़कों ने बैठ के, मजबूरी के नाम से, और उसको 63 में हमने मंचित किया और उसको बहुत पसंद किया लोगों ने। तो शुरुआत सन 1963 से कह सकते हैं आप। उसके बाद सोना चटर्जी साहिबा जो सीता का रोल करती थी पुरानी फिल्मों में, राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, इस तरह की फिल्में आई थी, तो वो अपने भाई के साथ लखनऊ आई थी एक नाटक करने के लिए। तो उन्हें तलाश थी कुछ कलाकारों की, तो राजा भाई से हमारी मुलाकात थी बहुत पहले की ही। तो राजा अवस्थी साहब ने मुझे बुलाया और उनसे मिलवाया और मेरा चयन उसमें हो गया। तो हम और राजा अवस्थी पहली बार एक साथ मंच पर सन 63 में आए थे। नाटक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसमें हम दोनों ने भूमिका की थी। तो सन 63 में मतलब आप दोनों ने साथ साथ रंगमंच शुरू किया, कहना ही तकरीबन। तकरीबन संभावना है कि राजा अवस्थी साहब ने शायद मुझसे पहले भी किया हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि शुरुआत हम दोनों लोगों ने एक साथ की थी 1963 में। फिर स्कूल कॉलेज का दौर चला, फिर एफसीआई में नौकरी लगी हमारी। तो सन 75 में फिर नाटक की शुरुआत कह सकते हैं, लगभग 12 साल के बाद हुई। एक नाटक हुआ रविंद्रालय में, प्रतियोगिता के हिसाब से हुआ था वो। तो उसमें चयन हुआ, फिर हमारा नाटक उसमें आया और मुझे सेकंड प्राइज भी मिला एक अभिनेता के तौर पर। और प्रमोद बालाजी उसमें डायरेक्टर थे, उसमें थी, साथ में काम कर रही थी। निर्देशक थे श्री PR विश्वमरन। ये केरल के बहुत जाने माने साहित्यकार थे, नाटककार थे। उनके निर्देशन में संपन्न हुआ। सन 75 की बात है। फिर 2-3 साल गुजर गए और संकेत संस्था का नाटक पहला राजा शुरू हुआ, उसकी कास्टिंग हो रही थी। तो उसके लिए भी मुझे बुलाया गया कि आप भी आइए। पहला राजा नहीं मिल रहा है, बाकी सब कलाकार मिल गए हैं। शीर्षक भूमिका के लिए कोई नहीं मिला है। तो मैं डरते डरते गया ऑडिशन देने के लिए। हो सकता है उनको कुछ पसंद आ गया हो। निर्देशक थे श्री KB चंद्रा जी। उन्होंने पहला राजा की भूमिका मुझे सौंप दी। तो डर तो रहा था मन ही मन में कि शीर्षक भूमिका है और 2-2.25 घंटे का नाटक है, मुझे 1 मिनट का अंतराल नहीं मिलेगा कि हम पानी भी पी सकें। शुरू से लेकर अंत तक मुझे मंच पर रहना था, लेकिन सबकी दुआएं और वो नाटक वाकई बहुत अच्छा हुआ। तारीख मुझे याद है, 4 मई 1979 और 5 मई 1979 रविंद्रालय में। फिर लगातार संकेत से नाटक में करता ही गया। किस किस निर्देशकों के साथ आपने काम किया? KB चंद्रा साहब, JN चोपड़ा साहब, जी, BM शाह जी, BM शाह साहब के साथ में किया। और हमारे एक कनिष्क नाटक किया था मैंने अश्विनी मक्खन जी के साथ में। अच्छा, अश्विनी मक्खन जी। हाँ, अश्विनी। और उर्विल साहब के साथ में किया। संगम बहुगुणा के साथ किया। आलोपी वर्मा के साथ किया मैंने कहा। अच्छा, आलोपी वर्मा के साथ। हाँ, उनके साथ भी किया है। बहुत से नए निर्देशक भी रहे। हमने ये कभी नहीं सोचा कि नया निर्देशक है तो इसके साथ ना किया जाए, कुछ सीखने को मिलता है, सीखने का मौका मिलता था, तो मैं करता था। तो तकरीबन 25 से 30 निर्देशकों के साथ भी मैंने काम किया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो नाटक के अभिनय के साथ साथ आपने निर्देशन भी किया? हाँ, निर्देशन भी किया मैंने। कौन कौन से नाटक? 14-15 नाटक किए मैंने। एक नाटक था धनंजय बैरागी का लिखा हुआ माटी का घर। हाँ, राजेंद्र कुमार शर्मा जी का लिखा हुआ था। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सांप उतारा किया मैंने। हाँ, सांप उतारा अच्छा है। मेरे भाई मेरे दोस्त किया, DP सिन्हा साहब का लिखा हुआ। रक्ताभिषेक भी मैंने निर्देशित किया है।
अभिनय भी किया मैंने। रक्ताभिषेक में? हाँ, रक्ताभिषेक में मेन रोल था मेरा, सेनापति पुष्यमित्र शुंग का। माधुरी नाटक भीष्म शानी जी हाँ, का। बहुत उसमें कोई राजा का रोल किया था? निर्देशक किया, निर्देशन किया था। ययाति की भूमिका करना चाहता था, लेकिन दुरूह जिम्मेदारी नहीं संभाल पाता, क्योंकि नाटक बहुत बड़ा था। सही है। फिर हमने त्रिशंकु काले साहब के साथ में किया, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। काले साहब भी अच्छे निर्देशक हैं जी। तो लगभग आज एक हरदौल प्ले था, वो भी मैंने किया। अच्छा, आज हरदौल पे आज होने वाला है। जाऊंगा। भूमिका भी मैंने की थी, शाहजहां किया। तो ये भी नाटक किया था। ये नाटक क्या बुंदेलखंड का नाटक है? बुंदेलखंड की लोककथा पे है जी। और फिर अभी लेटेस्ट मैंने किया था श्री लालजी टंडन साहब का लिखा हुआ एक किताब, उपन्यास मिला मुझे। अच्छा, अनकहा लखनऊ। अनकहा लखनऊ। तो वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने फिर उसको नाटक के रूप में ढाला, उसका नाट्य रूपांतर मैंने किया। तो उसका क्या नाम रखा था? नाम यही रखा था, अनकहा लखनऊ। अनकहा लखनऊ। और 12 मार्च 2019 को मैंने वो शो किया था। लालजी टंडन साहब भी आए थे, और नाटक में समझिए कि 52-53 लोगों ने काम किया, और भूमिकाएं लगभग 60-62 भूमिकाएं थी। 52-53 को मैंने मंच पर उतारा। पात्र थे? पात्र। 65 के लगभग पात्र थे। तो रविंद्रालय में हुआ होगा? नहीं, ये हमने संगीत नाटक अकेडमी में किया, ऊपर वाले हॉल में। बहुत बढ़िया नाटक हुआ। ये एक मील का पत्थर नाटक हुआ, और ऐसा नाटक उठाने की संभावना अब शायद होगी। बहुत इतने आर्टिस्टों को कलेक्शन करना सिर्फ बहुत मुश्किल है। और काले साहब ने एक नाटक किया था, महाभोज। हाँ, और उसमें भी बहुत थे, 50-52 थे। महाभोज बहुत पात्र है। संकेत से हुआ था, ये भी मैंने किया, भूमिका की इसमें। तो ये आपकी संस्था थी संकेत? संकेत हमारी संस्था है। अच्छा, उसी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो उससे भी आजकल कर रहे हैं उससे, कि अभी थोड़ा सा? अभी तो कोविड की वजह से विराम लगा हुआ है। अब कुछ न कुछ कार्य तो होगा ही। मैं मैं संकेत से ही नहीं बना हूँ, कहीं और बुलाता है तो करना चाहिए, ताकि उनको भी तो मौका मिले आपको सीखने का। आपको, मुझे भी मौका मिलता है लोगों से सीखने का। अगर हम एक ही जगह बन के रह जाएंगे तो फिर वो विस्तार नहीं हो पाएगा काम। तो मैं चाहता हूँ सबके साथ काम करना, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। सबके साथ मिलके चलिए आप। तो इसके साथ साथ आपने फिल्मों में भी, उधर फिल्मों की रुझान आपको कैसे हो गया? नाटक हरसिंगार यहाँ पे हो रहा था, सन 85 की बात है। अच्छा। और उसी दरमियान आई.एम. कुन्नू साहब एक थे निर्देशक और निर्माता, बम्बई से आए अपनी टीम लेकर के। वहाँ हड़ताल हो गई थी, तो उनको मुख्य नायक नहीं, खलनायक नहीं मिल रहा था। उनका नायक बीमार हो गया, तो परेशान थे कि मैं कहाँ से लाऊं मुख्य खलनायक। तो किसी ने कहा कि आज नाटक हो रहा है लखनऊ में, चलिए वहाँ देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। तो नाटक में मेरी भूमिका खलनायक की ही थी। कौन सा नाटक था वो? हरसिंगार। और इसको किया था श्री राजनारायण श्रीवास्तव जी ने निर्देशित। और नाटक जब खत्म हुआ तो आए मेरे पास, बोले भाई मैं फला हूँ, और कल से आप मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं। सरकारी वकील तैयार है सुनवाई के लिए? यस योर ऑनर। बचाव पक्ष भी तैयार है योर ऑनर। प्रोसीड। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर महमूद खान हाजिर हो। मिस्टर खान, 7 जनवरी को सुबह 10 बजे आप कहां थे और क्या कर रहे थे? मैं अपने कैबिन में दाखिल हो रहा था जब टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने टेलीफोन उठाया तो एक इंसान ने मुझे खबर दी कि मंदिर में खून हो चुका है। नाम पूछने पर उसने टेलीफोन बंद कर दिया और मैं सीधे मंदिर की तरफ भागा। मंदिर पहुंचकर आपने वहां क्या देखा? वाकई वहां एक लाश पड़ी थी, और मुलजिम किशन उसे इस तरह घूर रहा था मानो उसे आंखों से ही जला डालेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर खान, जाए वारदात पर आपने मुलजिम किशन का बयान लिया? जी हाँ, लिया। क्या कहा इसने? इसने कहा कि ये जो लाश पड़ी है इस इंसान को मैंने मारा है, और भी करने की कोशिश करूंगा। तो यही है वो रिसाला जिसके बारे में शेक्सपियर साहब बता रहे थे? जी हाँ शंकरदास साहब, मैंने इस रिसाले का नाम रखा है असबाबे बगावते हिंद। इतनी जल्दी आपने लिख भी लिया और छपवा भी लिया? सैयद साहब,
आपके ख्याल में इस बगावत का सबब क्या था? तो इन रिसालों को आप बांटेंगे क्या? हुकूमत को भेजूंगा। लंदन की पार्लियामेंट के हर मेंबर को एक एक कॉपी भेजूंगा। सैयद साहब, मेरी मानिए तो इन रिसालों को आप जला डालिए, क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद आपको भी बागी समझा जाएगा। अपनी जान खतरे में न डालिए। शंकरदास, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अगर जान भी चली जाए तो कोई मजाक नहीं। तुम्हें अंग्रेजी आती है? तुम इन पर पते लिखो। 500 से कुछ ज्यादा होंगे। मैं तब तक खुदा से दुआ मांगता हूं कि वो मेरी मेहनत कबूल करे। और उन्होंने 101 रुपया मुझको दिया। बोले मैं इस वक्त यही दे सकता हूँ आप, अरे बहुत बड़ी चीज तो कल आप आइए, लारी मंजिल में शूटिंग है। और वो मुजरे का सीक्वेंस लगा हुआ था। वो सीक्वेंस मैंने आपको शायद दिया भी था, मैं आपको भेज देता हूँ। वो सीक्वेंस देखिएगा, पहला शॉट मुजरे का शॉट था हमारा वो। उसके बाद फिर आप उसके बाद फिर वो BR इशारा साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने इकट्ठी 4 फिल्मों में साइन कर लिया मुझे। 2 फिल्में रिलीज हुई, 2 नहीं हो पाई। फिर मोहन कुमार जी के साथ अम्बा किया मैंने। हाँ मोहन, फिर श्याम बेनेगल जी के साथ, श्याम बेनेगल के साथ भी किया आपने? हाँ, श्याम जी के साथ में भारत एक खोज किया। हाँ भारत एक, संविधान उसमें भी कौन सा रोल था? उसमें पटेल का? अलग अलग रोल थे, 5-6 एपिसोड थे, अलग अलग भूमिकाएं थी। ओमपुरी जी के साथ में औरंगजेब में किया था मैंने। अच्छा, वो मैं क्लिप आपको दूंगा। और चंदा लोरी की कहानी उसमें किया था। एक गुलामी का भारत के ज़माने का एक सीक्वेंस था, हाँ। अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसमें भी किया था। एक सर सैयद अहमद का था, उसमें भी किया था मैंने। ये क्लिप्स मैं आपको देता हूँ। तो उसके साथ से फिर आपने वहाँ बॉम्बे में रहकर थिएटर नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा इसी में? थिएटर करने के लिए समय नहीं टाइम नहीं था हमारे पास। 30-35 दिन की रिहर्सल, फिर बंद जाते, फिर और जो काम चल रहे थे हमारे वो रुक जाते, फिर वहाँ समय न रख पाते। तो फिर रंगमंच के बाद वो थिएटर फिल्म जो कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने छोड़ के फिर बॉम्बे से शहर लखनऊ आ गए? क्योंकि मैं भारतीय खाद्य निगम में नौकरी कर रहा था, तो कुछ लिमिटेशंस थी हमारे साथ। इतनी छुट्टियां नहीं मिल सकती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी काम करने के लिए ना, कि मैं जा रहा हूँ स्टेशन लीव परमिशन दीजिए, काम करने की परमिशन दीजिए। तब जाके आपको, क्योंकि उस वक्त मैं कैटेगरी 2 ऑफिसर भी था, तो थोड़ी सी बंदिशें थी। और उसी दरमियान फिर क्लास 1 में जब प्रमोशन हुआ तो बंदिशें और बढ़ गई। जब मैं HOD हो गया तो फिर छोड़ना पड़ा मुझे। फिर 2009 में रिटायरमेंट हुई, उसके बाद फ्री हो गया। फिर जो भी लखनऊ में काम मिलता रहा वो करता रहा। अच्छा, लखनऊ में भी जो काम होते थे फिल्मों, उसमें भी किया आपने? हाँ, उसमें भी किया। जहाँ पे जा सकता था मैं पहुंच सकता था। मैं बरुआ जी ज्यादा भागता नहीं रहा। अच्छा, कि वहाँ ऑडिशन है, वहाँ ऑडिशन है, पहुंच जाओ। तो वो अपने से, ये मेरी कमी है, इसे कमी कह सकते हैं। हम नहीं पहुंच पाते हैं। शरीर भी इस तरह का, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। उम्र भी अब 72-73 साल की हो रही है। तो अब वो जो कहते तो हैं, आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि थिएटर में या फिल्म में मिली आपको? क्या कैसे? थिएटर में संतुष्टि मिली, क्योंकि सामने दर्शक बैठा हुआ और जो हम कर रहे हैं तुरंत हमें उसका रिएक्शन मिल रहा है और एक हौसला बढ़ता है। तो थिएटर में मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे रेडियो बहुत अच्छा लगा। रेडियो में अपनी आवाज के, अच्छा, आपने रेडियो में भी किया है? हाँ, रेडियो का मैं A ग्रेड अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ ड्रामा का। दूरदर्शन लखनऊ का? दूरदर्शन का भी A ग्रेड हूँ। हाँ। और रेडियो का भी A ग्रेड। रेडियो का भी है? तो लगभग 1000 नाटक मैंने रेडियो के किए होंगे अब तक। फीचर्स, धारावाहिक, रूपक, नाटक। और दूरदर्शन के भी हमने तकरीबन 125 के आसपास नाटक और सीरियल किए होंगे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसकी रिहर्सल कैसे होती? वही करते? रिहर्सल दूरदर्शन में ही करते थे पहले। अच्छा, वहाँ रिहर्सल होती थी, आगे शूटिंग होती थी। रेडियो में कल रिकॉर्डिंग है तो आज रिहर्सल के लिए बुला लिया। अच्छा, बुला लिया। कभी कभी होता है कि जिस दिन रिकॉर्डिंग है उसी दिन 1 घंटा पहले पहुंच गए, रिहर्स कर लिया, रीडिंग कर ली, जहाँ कॉमा लगना है, फुल स्टॉप लगना है। तो क्या आप बुलाते नहीं है? नहीं, अभी किया है रेडियो का। अभी किया है? रेडियो करता ही रहता हूँ। रेडियो करते रहता हूँ। अभी कबीर के राम का किया था, डॉक्टर रस्तोगी भी थे उसमें। रस्तोगी के साथ में किया था काम। प्रसारित भी अभी हो गया है, ये 2 हफ्ते पहले। क्या नाम था? कबीर के राम। कबीर के राम। बहुत अच्छा नाटक था ये। तो आकाशवाणी से सिलसिला
हमारा चल रहा है। तो वहाँ के निर्देशन कौन होते जो आपको वहाँ पे? अब वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं अभी तो डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी ने किया है। अच्छा, उन्होंने श्रीवास्तव उन्होंने कर किया लिया। है जी। और रेडियो में जब आप लोग करते हैं उस पे कौन निर्देश करता है आप लोग? वही जो वहाँ के होते हैं, अच्छा, जिनको दिया जाता है कि आपको ये रिकॉर्डिंग करनी है, अच्छा, तो पैनल में बैठते हैं, वो करते जाते हैं, रिकॉर्ड बताते जाते हैं। अच्छा। हमसे शायद आप लोग अपने हिसाब से करते हैं? नहीं, अपने हिसाब से तो करने की छूट है। हाँ। लेकिन निर्देशक का भी एक नियंत्रण रहता है कि हमें चीखना नहीं है, या ऑफ द माइक है या ऑन द माइक है, क्रॉस माइक है, या आ रहे हैं, फेड इन हो रहे हैं, फेड आउट हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये सब उनका निर्देशन होता है कि आपको ऐसे करना है। तो क्या हवा महल अब भी होता हवा है? महल तो शायद अब नहीं होता है, नहीं लेकिन होता ना? उस तरह के नाटक हमने भी बहुत किए, हवा महल वाले? बहुत किए हैं साहब। रामायण महाभारत ये धारावाहिक आते थे साप्ताहिक, उसमें भी काम किया है मैंने। और नया युग नई क्रांति के नाटक आते थे, तो हफ्ते में ये 4 नाटक होते थे। कभी कभी ये हमारा था कि ऑफिस के बाद सीधे स्टूडियो, हाँ, रात में 10 बजे लौट रहे हैं, 11 बजे लौट रहे हैं। तो वो नाटक तो करीब 600-700 नाटक तो वही हमने किए होंगे, 300-400 हमने किए होंगे ये आकाशवाणी के अपने। तो रेडियो में काम करने का भी एक अलग आनंद है, अलग अनुभव है, और मंच पे तो आनंद आता ही है। तो अब भी अगर निर्देशन मिले तो करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो रचनात्मकता है दिमाग में, वो तो कहीं न कहीं कुलबुलारी रहती है कि ये करना चाहता हूँ, ये करूँ, कैसे दृश्य अच्छा बने। जो हम संदेश देना चाहते हैं नाटक के माध्यम से, क्या वो दर्शक तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, नकारात्मक हो रहा है या सकारात्मक हो रहा है। तो एक निर्देशन का क्षेत्र में एक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप खुद जो आपके अंदर है उसको आप पात्रों के माध्यम से निकाल कर मंच पे लाते हैं। तो शुरुआत में आपने थिएटर की शिक्षा मतलब कि सीखा कहाँ से? ज्यादा शिक्षा तो हमने कहीं से नहीं, बस ये थिएटर ही करते रहे। वर्कशॉप करी कभी आपने? वर्कशॉप हमने उस समय जमाने में ऑर्गेनाइज किए मैंने। अच्छा, ऑर्गेनाइज किया, मैंने अटेंड कहीं नहीं किए। तब उस समय जब हम लोग करते थे वर्कशॉप होती नहीं थी, तो हर नाटक एक वर्कशॉप होता था। और हर नाटक में एक नाटक की रिहर्सल आप कितने महीने तक करते? 1 महीने 30 से लेकर के 40 दिनों तक तो रिहर्सल करनी ही पड़ती थी, ताकि वो रमा हो जाए, मंज जाए, कहीं किसी किस्म की गलती की गुंजाइश न रहे। इससे कम की रिहर्सल में नाटक कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ जाती हो? कभी प्रॉम्प्टिंग तो हुई है, लेकिन मैं प्रॉम्प्टिंग के सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल सही बात। और कभी भी मैंने कलाकारों को ये नहीं कहा है कि डोंट वरी, प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अगर हमने ये उनके दिमाग में भर दिया तो वो याद नहीं करेंगे और कहेंगे अरे प्रॉम्प्टिंग तो हो जाएगी, पकड़ लेंगे। और फिर आदमी का कैरेक्टर घुस जाएगा, वो सोचता रहेगा यार मैं डायलॉग बोलूं, सही है गलत है, कि वहां से क्या सुना क्या बोल रहे हैं। तो कैरेक्टर तो चला गया, जो पात्र कर रहा है वो तो गया। हाँ, फिर हमने एक इसका विधिवत सैद्धांतिक शिक्षा लेने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। 2 साल का मैंने कोर्स भी किया है, ये रंगमंच विज्ञान से। मैं भी था, स्वतंत्र कार्य साहब भी थे, तो प्रैक्टिकल तो किए हुए थे, सैद्धांतिक रूप से कमजोर थे कि नाट्य शास्त्र क्या होता है भाई, मुनि जी का, भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र क्या है, कहाँ कहाँ इसका वर्णन हुआ है प्राचीन ग्रंथों में। तो उससे भी जानकारी बढ़ी और वो अच्छा लगा, उससे बहुत जानकारी अच्छी मिली हमको कि हाथ उठेगा तो क्या होगा, मंच कितना बड़ा होना चाहिए, कितने भाग होने चाहिए, मूवमेंट कैसा होना चाहिए, भाव भंगिमाएं कैसी होती हैं, मुद्राएं कैसी होती हैं, हर मुद्रा का क्या अर्थ होता है, ये चीजें सीखने को बहुत मिली। हालांकि करते थे, लेकिन गहराई से कभी नहीं सोचा कि अगर हमने उंगली उठाई है तो इसका मतलब क्या होगा। हाँ, इसका मतलब नाट्यशास्त्र पढ़ने के बाद ही मालूम हुआ कि इसका मतलब ये होगा। ये इसका मतलब ये सही है। तो पहले के रंगमंच में जो कलाकार थे और अब का रंगमंच में कलाकार है, उस पर कुछ डिफरेंट नजर आता है? पहले के डिवोटी है मोहित बरुआ साहब, डिफरेंट तो काफी टाइम के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में। एक तो आज का कलाकार एक नहीं 3 नाटक एक साथ करता है, 4 नाटक, और आके पहले ही बोल देता है मुझे 2 बजे से वहां जाना है, 4 बजे वहां जाना है, और 6 बजे हमारी शूटिंग लगी हुई है। पहले हम लोग जो करते थे, एक नाटक करना है तो समर्पित थे पूर्णतया उसी रोल के प्रति, उसी नाटक के प्रति। तो एक तो ये भागम दौड़ जो हो रही है आज के कलाकारों में, तो थिएटर उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है उसको, और पैसा
थिएटर में तो है ही नहीं, आप जानते ही हो। ऐसा नहीं है। पैसा नहीं है तो पहले पैसे का भी सवाल कुछ लोग करते हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं करते हैं। तो अब पैसा पहले हो गया है। तो अंतर तो मुझे स्पष्ट ये है कि अब वो जो एक समर्पण का भाव था, ईमानदारी थी रंगमंच के प्रति, वो खत्म हो रही है, क्योंकि व्यावसायिकता आ गई है इसमें, व्यापार घुस गया है इसमें कि हमें फायदा कहाँ से होगा। और जब व्यावसायिक हो जाएगा हमारा दिमाग तो हम रंगमंच में कहाँ तक उसका कर पाएंगे, सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। उस कैरेक्टर को हम जी नहीं पाएंगे। आपका हमारे कहने मन में मतलब तो ये है कि यार यहाँ जल्दी खत्म करें, फिर वहाँ पहुंचे यार, वहाँ पे हमें ये करना है, यहाँ हम भिखारी का रोल कर रहे हैं, वहाँ वहाँ राजा का रोल कर, तो थोड़ा सा कहाँ से लाएगा वो। तो ये थोड़ा बहुत फर्क आया है, और इसमें हम दोष किसी को नहीं देते हैं। दोष अपने आप ही को दे सकते हैं कि हम इस लायक क्यों नहीं बन पाए कि हम रंगमंच करा सके कायदे से। दोष हमारे ही है इसमें। तो जो आजकल बहुत लोग बिना सीखे, जैसे आपने फिर पहले थिएटर किया, फिर आपने फिल्म किया, और कुछ लोग तो डायरेक्ट चले जाते हैं। अब वही तो है कि समर्पण नाम की चीज रही नहीं है। एक नाटक किया और बंबई चले गए, ये हालत है इस वक्त। हमने देखा है, जब मैं बंबई में था 90s के दशक में, तो लड़के आते थे पता नहीं कहाँ से, उनको पता मिल जाता था, हमारा अच्छा नंबर मिल जाता था कि भैया हमको कहीं खड़ा कर दीजिए, कहीं दिला दीजिए, कहीं कर दीजिए, आज ये परेशानी है, आज वो परेशानी है। अपने फ्लैट पे भी रखा है मैंने महीनों लड़कों को। अच्छा अच्छा। कि चलो भाई कहीं ठिकाना नहीं, रख जाओ यहाँ। जहाँ लेकिन सीख के तो आओ कुछ, वहाँ खड़े हो ऑडिशन में या रोल करने के लिए खड़े हो, जो तो डायलॉग बदनामी तो ना हो कि आप बस लखनऊ यही। का आदमी है और वो बोल नहीं पा रहा है, और अभिनय करेगा। तो ये थोड़ी सी आजकल बच्चों में जल्दबाजी बहुत है, तुरंत मिलना चाहिए उनको, तुरंत मिलता नहीं है, मेहनत करनी फिर पड़ती है। दिशाहीन हो जाते हैं, फिर घर लौट के आ जाते हैं। फिर वही होता है, लौट के चले जाते हैं, 1-2 साल रहे और चले आए बाप का पैसा फूक के। वही सब। तो रंगमंच अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा लखनऊ में हो रहा है, देख रहे हैं लखनऊ में अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब प्रोफेशनल टाइप का काम, जैसे बॉम्बे में आपने देखा होगा। बॉम्बे, तो इस तरह दिल्ली, का- कलकत्ता हाँ, सब वाला जगह प्रोफेशन तो नहीं यहाँ है क्यों नहीं, यहाँ उसका पर। क्या कारण है? अब क्या बताएं, एक तो थिएटर में पैसा तो कोई देता नहीं है, और देता भी है तो फिर 1000, 1200, 500, 1500, नहीं तो हमारे सब अब 2 कन्वेंस तक तो मिलता नहीं मिलता। सही। तो कहाँ से जाएगा आदमी। सरकार जो देती है ग्रांट, वो पहले इंडिविजुअल मिला करता था, संस्थाओं को मिला करता था, अब इंडिविजुअल ग्रांट बंद कर दी है। तो थोड़ा सा एक सहारा था कि चलो 1,00,000, 2,00,000, 50,000 मिल जाएगा तो मंच कर लेंगे, रंगमंच कर लेंगे, वो भी खत्म हो गया। अब संस्थाओं को जो मिलता है, संस्थाएं अपने हिसाब से काम करवाती हैं, और हर संस्था का अपना एक ग्रुप होता है कि हमारा ग्रुप का लड़का है। हालांकि कुछ संस्थाएं बाहर से भी ले लेती हैं लोगों को, तो पैसे देती हैं, लेकिन कन्वेंस तक नहीं निकल पाता है। मोहित बरुआ साहब, मैं आपसे सही बता रहा हूँ। अगर मैं तो इसका दोषी कौन है? मैंने कहा ना, हम दोषी हैं इसके। हम या तो जो पहले हम करते थे अपना चंदा लेकर के और लोगों से सहयोग लेकर के विज्ञापन छपवा के हम पैसे इकट्ठे करते थे, हम पूरी तरीके से कहीं सरकार के ऊपर बिल्कुल बेस्ड नहीं थे कि हमें सरकार से कुछ क्रेडिट मिले। हम करते थे थिएटर, और हम जो बचता था वो हम पैसे देते थे, भैया तुम्हारा कन्वेंस सही है। अब तो हम कन्वेंस भी नहीं निकाल पाते, इतना महंगा हो गया। अगर मैं महानगर रिहर्सल करने जाऊं तो मुझे 150 रुपए का पेट्रोल रोज खर्चा हो रहा है। देखा और 30 दिन का मतलब 4,500, 5,000 रुपया मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा। रिहर्सल के और मुझे वो 1500 या 1,000 दे देंगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं होगा। तो घर फूक के तमाशा देखने वाली बात तो रही नहीं है। अब हमको देखना पड़ता है सरकार का मुंह। तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा और सहायता दे हमको, हॉल जो है वो मुहैया कम पैसों पे कराए, हमको रिहर्सल की प्लेस दे, हमें रिहर्सल के लिए जगह नहीं किराया भी देनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है किराया भी रिहर्सल के लिए, और हमें कुछ सहायता दे तो हम ये छापे और टिकट और निमंत्रण पत्र और ब्रोशर्स, तो ये थोड़ा सा सहयोग अगर हमको मिल जाए और तो हम थिएटर और अच्छा कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे करते चल रहा है, जैसे चल रहा है। तो उसका अगर मतलब हम लोग भी प्रोफेशनल टाइप का लखनऊ में या काम हो सकता है सर, मगर यहाँ कहते भैया पास दे दो यार, ये दे दो। पास देने के बाद भी लोग नहीं आते हैं,
तो अभी हमें ऐसे शोज करने पड़ेंगे कि लोग आए। हाँ। अब अदरक के पंजे एक नाटक आया हाँ, करता था हाँ, बहुत पहले, टाइम से इसकी- और कितने आते थे और कितना हाउसफुल हाँ, हुआ कितना करता था। शोर। उस टाइप के अगर हम शोज करते राज हैं कौन बब्बर था? तम बब्बर ही था। हाँ, बब्बर था। सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे भी नाटक हुए हैं यहाँ पर। अरे। या भाई फिल्म कलाकार को डाल दो तो व्यू हो जाती है। अब हालत ये है कि अगर हम आपको पार्सल में भेजते हैं तो लोग नहीं आना। बहुत लोग मिल जाते हैं। अरे जाओ यार, खालसा भी पड़ा पैसा है। दे दो तो आदमी सोचता है पैसा दिया भाई चलो जी। जो सिनेमा का टिकट लिए तो जाना पड़ेगा, जाना टिकट लिया पड़ेगा। है। तो इस तरह से थोड़ा सा हाँ, हम सब रंगकर्मियों और को ये करना चाहिए। हुआ है सर 80 और 85 सन में मुझे याद है मिस आलूवालिया नाटक हाँ, आलूवालिया ने। संकेत का, और उस जमाने में 25 रुपए और 15 रुपए और 10 रुपए का टिकट हम रखते थे। हमने 25 शो किए हैं जिसमें मेन रोल मैंने 25 शो में किया है, और हाउसफुल रविंद्रालय होता था और इनकम होती थी। तो ऐसे नाटक किए जाए तो हम कह रहे हैं 50 रुपए का टिकट रखो, 50 की कोई वैल्यू नहीं है आज तक। हाँ, थोड़ा सा 50 करे की तो- सहयोग राशि तब क्या कि करके दीजिए। हमारे कलाकारों को कुछ मिलना चाहिए। कलाकारों को कुछ मिल जाए, उनको भाई जेब में पैसा है, उनको अपनी जेब से खर्च लगना हाँ, बस पड़े। खाली अगर मतलब कुछ नहीं मिले तो खर्चा सब मिल हाँ, जाए तो तब उनको इसके लिए सरकार को कुछ कर ले। कुछ अगर करेंगे, सरकार कुछ करे, कुछ हम लोग करें, बड़े लोग मिलके करें, कुछ बड़े जो व्यापारी वर्ग है वो करें, करते हैं लोग, कुछ बड़ी संस्थाएं जो हैं वो करें, विज्ञापन दे दें हमको, तो हमको कोई एतराज नहीं है। अपने कलाकारों को भी हम दे सकते हैं पैसा। सही बात है, आप तो देखते ये हैं। एक मिला जुला सहयोग है साहब, तो रंगमंच चलेगा, जुड़ेगा। और जब एक बार दर्शक बन जाएगा तो फिर दर्शक हमारा आता रहेगा। फिर हम व्यावसायिक स्तर पर भी नाटक कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में हो रहा है। मराठी थिएटर हाउसफुल जाता है, बांग्ला थिएटर हाउसफुल जाता है, दिल्ली पंजाबी थिएटर हाउसफुल जाता है, और विज्ञापन निकलते हैं, पेपर्स पे आते हैं, लोग जाते हैं। वो हमें परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी यहाँ पर। बिल्कुल सही सबको मिलकर करना पड़ेगा। मिलके करना है, सबको एकजुट होकर एकजुट। इस काम को करना है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। और एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको अरे आप आए, आपने समय दिया हमको, हम बड़े आभारी हैं आप। बैठ रहिए। ये आपके बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।